तर्क संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ में गुण प्रकरण चल रहा है, उसमें आज अंतिम गुण चलेगा। कौन सा है गुण? संस्कार। वैसे पदार्थ कितने पदार्थ है? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। उन 7 पदार्थों में से पहला पदार्थ कौन? द्रव्य। उसके कितने भेद हैं? 9। उन 9 प्रकार के द्रव्यों का विवेचन होने के बाद गुण प्रकरण चालू हुआ। अब गुण कितने हैं? 24 रूप रस आदि सभी गुणों का विवेचन करते करते अंतिम का गुण आया। कौन? संस्कार। अब उस संस्कार का लक्षण कर रहे मूल में। देखिए भाई, संस्कारस् त्रिविधः वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति। वेगः पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिः। अनुभवजन्या स्मृति हेतुर्भावना। आत्ममात्र वृत्ति। अन्यथा कृतस्य पुनः तद अवस्थापादकः स्थितिस्थापकः। घटादि पृथ्वी वृत्ति इति गुणाः। देखिए भाई, तो अंतिम का गुण है संस्कार। उस संस्कार के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन? वेग, भावना और स्थितिस्थापक। उन 3 गुण, 3 संस्कारों में से पहला जो संस्कार है वेग, वो कहाँ रहता है? पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति है कि नहीं? पृथ्व्यादि 4 और मन, वृत्ति मतलब रहता है, इतनी जगह रहता है। तो पृथ्व्यादि आदि शब्द से कौन आएगा? हाँ, वायु। मतलब कितने हुए? पृथ्वी, जल, तेज, वायु 4 हुए, और एक वा मन 5। तो 5 जगह रहता है। कौन? वेग। वेग नाम का जो गुण है, जो कि संस्कार का ही एक भेद है, वह वेग नाम का गुण कितनी जगह रहता है? 5। पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति। उसके बाद भावना आई। तो भावना का लक्षण कर रहे हैं। तो भावना का मूल में लक्षण कर रहे, देखिए, अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना। वो भावना रहती कहाँ है? तो लिख रहे आत्ममात्र वृत्ति ही, केवल आत्मा में रहती है। कौन? भावना है कि नहीं? न्याय मत में आत्मा में भी कुछ गुण रहते हैं, बहुत सारे गुण रहते हैं, तो भावना भी रहती है। वेदांत मत में आत्मा में कोई गुण नहीं है, गुण गुणी भाव आत्मा में होता नहीं। तो चलिए, तो आत्ममात्र वृत्ति। अब उस भावना का लक्षण किया, तो क्या लक्षण किया? बोलो एक बार। लक्ष्य कौन है? भावना। लक्षण क्या है? मतलब क्या? देखिए, अनुभव से जन्य हो और स्मृति के लिए कारण हो, उसको कहते हैं क्या? भावना। मतलब भावना नाम का संस्कार। ठीक है। देखिए, हम लोग दुनिया में, व्यवहार में, प्रपंच में जीवन जीते जीते बहुत सारी चीजों का क्या करते हैं? अनुभव। हो सकता है वो यथार्थ अनुभव हो सकता है वो अयथार्थ अनुभव हो, क्योंकि अनुभव के 2 भेद बताए थे, यथार्थ और अयथार्थ। उसमें यथार्थ अनुभव के कितने भेद बताए थे? 4। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। और अयथार्थ अनुभव के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन? संशय, पर्याय, तर्क। हो ना? तो कोई भी अनुभव हो, चाहे यथार्थ अनुभव हो चाहे अयथार्थ अनुभव हो, ठीक है ना? समझ लीजिए, प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, घट का अनुभव हुआ, अयम घट, यह घट है, तो प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष प्रमा है। तो ज्ञान हुआ, थोड़ी देर ध्यान रहता है,
नष्ट हो जाता है। फिर उस अनुभव से उत्पन्न हुए हैं संस्कार। अनुभव से क्या उत्पन्न हुए हैं? संस्कार। कौन से संस्कार? भावना नामक संस्कार, जो कि अंतःकरण में रहते हैं। न्याय मत के अनुसार आत्मा में, वेदांत मत के अनुसार अंतःकरण में रहते हैं। फिर बाद में कब 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद कभी वो चीज दिखाई दिया या उसके संस्कार का उद्बोधक कोई मिल गया, तो संस्कार का उद्बोधक मिलने पर संस्कार जब स्थित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, तब उस चीज की क्या होती है? स्मृति होती है। तो स्मृति क्यों हुई? पहले अनुभव था, लेकिन अनुभव तो उसी समय थोड़ी देर के बाद नष्ट हुआ था, तब कैसे अभी स्मृति हुई? तो बीच में भावना थी, भावना नाम का संस्कार। वो कहा था? पड़ा हुआ आत्मा में, अंतःकरण में। कहाँ से उत्पन्न हुआ था? अनुभव से उत्पन्न हुआ। और अभी स्मृति उत्पन्न होने के लिए वो कारण है। तो अनुभव से जन्य है और स्मृति के लिए कारण है। समझ में आया कि नहीं? समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को आपने देखा, ठीक है जी, देखा, अथवा गुलाब जामुन खा लिए और पहली बार खाए, है कि नहीं? बहुत अच्छे लगे, मीठे मीठे, तो खा लिया, एक प्लेट भर, 1 किलो खा लिया, समझ लीजिए उसमें क्या हानि है? तो अनुभव हुआ कि नहीं? रसास्वाद हुआ, अनुभव हुआ। उसके बाद वो अनुभव नष्ट हुआ। फिर 1 महीने के बाद आप किसी किताब को देख रहे थे, उसमें चित्र था गुलाब जामुन का। क्या था जी? चित्र था, गुलाब जामुन नहीं थे, क्या था? चित्र था। लेकिन उस चित्रों को देखने के बाद आपके हृदय में जो पड़े हुए संस्कार थे, वो क्या हो गए? जागृत हो गए, है कि नहीं? उद्भूत हो गए। इस भाषा में कहेंगे तो क्या हो गए? उद्भूत हो गए। फिर स्मृति हो गई आपको, अरे 1 महीना पहले क्या अच्छी पंगत थी साधना स्थली में, कितने बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन खाए थे। अब स्मृति हुई कि नहीं? यह अनुभव ज्ञान थोड़ी, ये क्या है? स्मृति ज्ञान है। अब स्मृति ज्ञान क्यों हुआ? यदि समझ लीजिए अनुभव नहीं किया रहता, तब स्मृति होती क्या? तो स्मृति के लिए अनुभव भी कारण है, लेकिन स्मृति के लिए अनुभव साक्षात कारण नहीं है, क्योंकि अनुभव तो उस समय नष्ट हुआ, अभी है नहीं है। लेकिन उस अनुभव से उत्पन्न हुए थे क्या? संस्कार। और अभी जो स्मृति उत्पन्न हुई, उस स्मृति के लिए वो कारण है। कौन? संस्कार नहीं रहते तो स्मृति नहीं होती। तो स्मृति तो उस भावना नाम का संस्कार, उसमें लक्षण गया कि नहीं? अभी क्या? अनुभव से जन्य है, स्मृति के लिए कारण है, हेतु है। ऐसे जो संस्कार, उसका नाम है क्या? भावना। समझ में आया? वही लिखा है, अनुभवजन्या स्मृति हेतु भावना आत्ममात्र वृत्ति ही। हो गया ना? आगे चलिए। अब संस्कार का तीसरा भेद कौन सा? स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक है ना, तो उसका लक्षण कर रहे मूल में, अन्यथा कृतस्य पुनः तद अवस्था आपादकः स्थिति स्थापकः। लक्षण किसका है? लक्ष्य कौन है? स्थिति स्थापक। लक्षण क्या है? हाँ, अन्यथा कृतस्य मतलब देखिए, कोई चीज है, उसको आपने अन्यथा कर दिया, उसको थोड़ा सा अस्त व्यस्त अलग से कर दिया, लेकिन पुनः वो उसी रूप में यदि आती है, तो उस चीज को पुनः उसी रूप में लाने के लिए कारण उस चीज में गुण है, जिसका नाम है स्थिति स्थापक। क्या है जी? स्थिति स्थापक। कहाँ रहता है वो स्थिति स्थापक? तो लिखा है कटादि पृथ्वी वृत्ति, पृथ्वी में रहता है। उदाहरण दे दिया, कटादि। कट शब्द का अर्थ होता है चटाई, और कट शब्द का अर्थ होता है कढ़ाई। कोई भी लीजिए, दोनों पृथ्वी है। आदि शब्द से सभी पृथ्वी के पदार्थ ले सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण रबर देखा है आपने? हाँ, दिखाइए कहाँ है ना? वही रबर है कि नहीं? ऐसा उसको तान दिया, अन्यथा हुआ कि नहीं? छोड़ दिया तो पुनः उसी रूप में आ जाता है। तो अन्यथा कृतस्य, अन्यथा कर दिया, है कि नहीं? लंबा कर दिया, छोड़ दिया तो पुनः उसी अवस्था को प्राप्त हुआ। तो उस रबर को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कराने के लिए उस रबर में क्या है? गुण है। जो गुण है उसका नाम है क्या? स्थिति स्थापक, जिसके कारण अन्यथा हुई चीज पुनः उसी रूप में आ गई। चटाई ले लीजिए, है कि नहीं? आपने क्या कर दिया? फैला दिया उसको,
अन्यथा कर दिया, है कि नहीं। पुनः थोड़ी देर के बाद गोल गोल करके रख दिया, तो पुनः उसी अवस्था को ला पाए कि नहीं? क्यों ला पाए उसको पुनः उसी अवस्था में? कि उसमें है गुण कौन सा? स्थितिस्थापक। जैसे उदाहरण कट लिया, मतलब कढ़ाई, लोहा था आपके पास, कढ़ाई है समझ लीजिए लोहे की, और बहुत पुरानी हो गई, तो आपने उसको बेच दिया। फिर उस व्यक्ति ने, कंपनी वाले ने क्या किया, उसको तोड़ मोड़ के उसको गला दिया, पुनः उसकी कढ़ाई बना दी। तो देखिए अन्यथा किया, पुनः उसी अवस्था को कर दिया उसको। तो क्यों हुई वो उसी अवस्था में पुनः? तो उसमें गुण है कौन सा? स्थितिस्थापक। समझ में आया जी? तो वही लिखा है, अन्यथा कृतस्य पुनः तद अवस्था आपादकः, पुनः उसी अवस्था को प्राप्त कराने वाला जो गुण, उसका नाम है क्या? कटादि पृथ्वी वृत्ति इति गुणाः। इस प्रकार गुण का विवेचन समाप्त हुआ मूल में। अब इसके ऊपर टीका है पदकृत्य, उसको देखते हैं, है ना पदकृत्य। दरवाजा बंद करिए। संस्कारम विभजते, मिला पदकृत्य मिला। संस्कारम विभजते, संस्कारेति, संस्कार का विभाग कर रहे हैं कौन? नहीं, मूल ग्रंथकार। ये हम लोगों को बता रहे कौन? पदकृत्यकार। तो पदकृत्यकार को पता है, इन लोगों को क्या पता चलेगा, चलो हम ही बता देते हैं। तो पदकृत्यकार ने बताना शुरू कर दिया, देखो भाई इस मूल पंक्ति के द्वारा संस्कार का विभाग कर रहे हैं मूलकार। कौन बता रहा है? पदकृत्यकार। किस पंक्ति के द्वारा? संस्कार त्रिविधः। समझ में आया? चलो, संस्कारम विभजते संस्कारेति, ठीक है। अब मूल में डायरेक्ट संस्कार के भेद कर दिया थे, कितने? 3। कौन कौन? वेग, भावना, मूल में, मूल ग्रंथ में संस्कार का लक्षण किया है क्या? नहीं किया है। तो पदकृत्यकार कर रहे, चलो छोड़ दो, नहीं किया उन्होंने तो हम कर देते हैं। क्या लक्षण? किसका? संस्कार का, ठीक है। तो लक्षण कर रहे, देखिए, सामान्य गुणात्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। बोलो भाई। सामान्य गुणात्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। समझ में आया? बोलो पुनः एक बार। सामान्य गुणात्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। ठीक। लक्ष्य कौन है? संस्कार। लक्षण क्या है? सामान्य गुणात्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान। हाँ, जातिमान, यहाँ तक क्या है? लक्षण है, ठीक है। तो देखिए गुण कितने बोलो? 24। उस गुण के 2 विभाग, कुछ सामान्य गुण है और कुछ विशेष गुण है। तो लिख लीजिए आप लोग, सामान्य गुण कौन कौन है मैं बताता हूँ, फिर विशेष गुण को भी लिखेंगे, क्योंकि लक्षण घटाना है ना, तो लिखना पड़ेगा। तो सामान्य गुण, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, फटाफट लिखो भाई। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व लिखा। आगे संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, कुरुत्व। कितने हुए? नहीं, पुनः गिनो। 8। भूल गए क्या? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व। कितने हुए? 8। और लिखना है। क्या हुआ? 8 हुए ना। आगे लिखिए नैमित्तिक द्रवत्व। नैमित्तिक द्रवत्व, वेग, स्थितिस्थापक। कितने हुई? 12। नैमित्तिक द्रवत्व 1, वेग दूसरा, स्थितिस्थापक 3, 8 और 3 11। 8 और 3 कितने होते? 11। तो कैसे 12 बोल रहे? चलिए लिखिए विशेष गुण, लिखिए अभी फटाफट लिखो विशेष गुण। रूप, रस, गंध, स्पर्श। रूप, रस, गंध, स्पर्श। बुद्धि,
सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, लिखा भावनाख्य संस्कार, शब्द, स्नेह और सांसिधिक द्रवत्व। समझ में आया? गिनाइए, मैं बोलता हूं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावनाख्य संस्कार, शब्द, स्नेह, सांसिधिक द्रवत्व। कितने हुई? 16। ना गड़बड़ कर दिया। 16। कितने गुण है? सामान्य गुण, विशेष गुण है 16। समझ में आया? चलो ध्यान दीजिए। अभी सामान्य विशेष भेद कर दिया हम लोगों ने, तो 16 और 11 कितने हुई? 27। गुण कितने हैं? 24। कैसे ज्यादा हो गए फिर? हाँ, द्रवत्व के 2 भेद हुए, सांसिधिक द्रवत्व, नैमित्तिक द्रवत्व। एक उधर गया, एक इधर आया। ऐसा ही है ना? हाँ, और संस्कार के 3 भेद है, उसमें से एक उधर गया, 2 इधर आए। तो उधर कौन गया? है कि नहीं? और इधर कौन आए? इधर मतलब किधर? भावना के संस्कार विशेष गुण में, है कि नहीं? और सामान्य गुण में कौन कौन आए? स्थिति स्थापक और वेग, ये उधर गए सामान्य गुण में, और विशेष गुण में भावना। इसलिए संख्या बढ़ गई। इतनी बात समझ में आई ना? चलिए ध्यान दीजिए। अभी द्रव्य कितने हैं? ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। लिखना है तब लिखना है, लिखना अभी बंद हुआ तो छोड़ दीजिए। इधर ध्यान दीजिए। गुण कितने, द्रव्य कितने हैं? 9। कौन कौन बोलो? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व जाति रहती है कि नहीं? रहती है ना? लेकिन पृथ्वीत्व जाति जल में है क्या? नहीं है ना? कहाँ है? पर पृथ्वी में ही है। जलत्व जाति जल में ही है, पृथ्वी में नहीं है। समझ में आया? ध्यान दीजिए। तो व्यापक जाति कौन सी हुई? 9 द्रव्यों में रहने वाली कौन? द्रव्यत्व। व्यापक हुई कि नहीं? और उससे व्याप्य जाति कौन कौन हुई? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व आदि आदि। ये बात समझ में आई? उसी प्रकार गुण कितने हैं? 24। गुणत्व ही भी ये भी जाती है। तो गुणत्व जाति कहाँ रहती है बोलो? सभी गुणों में रहती है। सभी गुणों में 24 गुणों में रहती है। ठीक है ना? ध्यान दीजिए। अब रूपत्व जाति कहाँ रहेगी? रूप में। रस में रहेगी क्या? नहीं रहेगी। और रसत्व जाति कहाँ रहेगी? रस में रहेगी। रूप में रहेगी क्या? गंध में रहेगी क्या? और कहीं नहीं रहेगी। ये समझ में आया? तो 2 जाति आपके सामने है, समझ लीजिए, रूपत्व और गुणत्व। उन कौन व्यापक है और कौन व्याप्य है? गुणत्व व्यापक है और रूपत्व व्याप्य है। तो गुणत्व की व्याप्य जाति कौन हुई फिर? रूपत्व। ध्यान दीजिए, बोलते नहीं है तो बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बाहर जाना पड़ेगा। समझ में? इसका मतलब ये होता है कि तो समझ में नहीं आता है अथवा ध्यान नहीं है। दोनों कोई होगा तभी तो बोलता नहीं है ना आदमी। तो सबको बोलना पड़ेगा, नहीं तो बाहर सीधा बाहर जाना है। हम नहीं कहेंगे बाहर जाओ करके, जिसको बोलना नहीं वो कहा जाएगा बाहर। चलो भाई, गुणत्व जाति कहाँ रहती है? कितने गुणों में? 24 गुणों में। और रूपत्व रसत्व एक एक में रहती है। रूपत्व रूप में, रसत्व रस में, गंधत्व गंध में। इतनी बात समझ में आई? तो व्यापक जाति कौन हुई? गुणत्व। व्याप्य जाति कौन हुई? रूपत्व, रसत्व, गंधत्व आदि आदि 24 जातियां। तो गुणत्व की व्याप्य जाति रूपत्व है कि नहीं? गुणत्व की व्याप्य जाति क्या? रसत्व है कि नहीं? गुणत्व की व्याप्य जाति गंधत्व है कि नहीं? संस्कार में कौन जाति रहेगी? संस्कार। तो वो भी संस्कारत्व जाति भी गुणत्व की व्याप्य है कि नहीं? गुणत्व की। इतनी बात समझ में आया कि नहीं?
गुणत्व की व्याप्य जाती है कौन? संस्कार। सभी 24 जातियां, रूपत्व, रसत्व, गुणत्व, रूपत्व, रसत्व, गंधत्व, स्पर्शत्व आदि आदि सभी जातियां कैसी है? गुणत्व की व्याप्य। बात समझ में आई? संस्कार के कितने भेद बताओ? 3। कौन कौन? वेद, भावना, स्थिति, स्थापक। ठीक है, लिखिए कॉपी पर। आत्मा के गुण। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, हो गया ना? कितने हुए? 8 और लिखने हैं। और लिखिए आप लोग। हाँ, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, हुआ? और लिखिए भावन, सॉरी संस्कार नहीं, भावना। भावना क्या लिखिए? भावना। कितने हुए? 14 बराबर। यह आत्मा के गुण है। उसमें पहले जो 8 है ना, वो क्या है? विशेष गुण में आते हैं। बुद्ध्यादय 8 आत्म मात्र विशेष गुण। वो आत्मा के ही विशेष गुण है और किसी के नहीं है। पहले 8 समझ में आया? लेकिन विशेष गुण के अंतर्गत है कि नहीं? भावना है कि नहीं? बोलो, ध्यान दीजिए भाई। ऊपर आपको लिख के दिया है, सामान्य गुण भी लिख के दिया है, विशेष गुण भी लिख के दिया है। तो विशेष गुण कितने बताए थे? 16। उसमें भावना है क्या? नहीं है ना? और भावना किसका गुण है? आत्मा का गुण है। भावना किसका गुण है? आत्मा का गुण है। इतनी बात समझ में आई ना? हाँ। अब लक्षण बोलिए इसका, संस्कार का, जो पदकृत्य कार्य किया है। बोलो एक बार। सामान्य गुण, विशेष गुण, उभय वृत्ति, गुणत्व, व्याप्य, जातिमान संस्कार। ठीक है, देखिए समझ लीजिए, इतना ही लक्षण करते हम लोग। गुणत्व, व्याप्य, जातिमान संस्कार। नहीं मिला? क्या लक्षण बोलो? गुणत्व, व्याप्य, जातिमान संस्कार। अर्थ क्या होगा? गुणत्व की जो व्याप्य जाति है, उस व्याप्य जाति वाला जो होगा उसको कहेंगे क्या? संस्कार। समझ में आया? तो क्या होगा? कोई बोल सकते हैं क्या? इतना ही लक्षण कर दिया। पुस्तक में देखना नहीं है, दिमाग लगाना है। सब बता दिया है मैंने। गुणत्व की व्याप्य जाति 24 बताई है, और संस्कार का लक्षण चल रहा है। लक्ष्य कौन है हमारा? संस्कार। और क्या लक्षण है? गुणत्व, व्याप्य, जातिमान। गुणत्व की जो व्याप्य जाति है, वो जाति वाला जो, उसको कहेंगे संस्कार। तो संस्कार में लक्षण जाएगा कि नहीं? क्योंकि गुणत्व की व्याप्य जाति जैसी रूपत्व आदि कहे, वैसे संस्कारत्व भी है। तो गुणत्व की व्याप्य जाति लिया हमने, संस्कारत्व जाति। कौन लिया? और उस संस्कारत्व जाति वाला संस्कार है कि नहीं? है। तो गुणत्व व्याप्य जाति वाला संस्कार है ना? लक्षण गया संस्कार में, है कि नहीं? इतना ही लक्षण कर देंगे तो चलेगा क्या? क्यों? अतिव्याप्ति होगी। कहा? अन्य गुणों में। उदाहरण रूप में, रूप में भी लक्षण जाएगा। क्योंकि लक्षण क्या है अपना? बोलो। गुणत्व, व्याप्य, जातिमान। तो गुणत्व की व्याप्य जाति जैसी संस्कारत्व है, उस प्रकार गुणत्व की व्याप्य जाति रूपत्व भी है। रूपत्व जाति वाला रूप है, तो व्याप्य जाति वाला वो भी हो गया ना? कौन? रूप। लक्षण कर रहे किसका? संस्कार का। गया किसमें? रूप में, रस में, आदि में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। अब वो अतिव्याप्ति तो नहीं होनी चाहिए। और संस्कार का तो लक्षण जो करना है, मतलब ऐसा लक्षण करना है कि जो लक्षण संस्कार पर तो जावे, लेकिन अन्य गुणों पर न जावे। इतनी बात समझ में आई ना? तो देखिए,
समझ लीजिए, ऐसा लक्षण करेंगे, ध्यान दीजिए। हाँ, गुणत्व व्याप्य, क्या करेंगे? गुणत्व व्याप्य सामान्य गुणवृत्ति, है कि नहीं? क्या करेंगे? सामान्य गुण, ऐसा करेंगे, ध्यान दीजिए। सामान्य गुणवृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार, क्या? सामान्य गुणवृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। ठीक है, ऐसे लक्षण कर देंगे। बोलो एक बार लक्षण। सामान्य गुणवृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। सामान्य गुणवृत्ति, क्या जी? सामान्य गुणवृत्ति। कुछ कठिन नहीं है, बहुत सरल है, सिद्धार्थ है उसका। सामान्य गुणवृत्ति मतलब सामान्य गुण में रहने वाली जाति। और कैसी? गुणत्व की व्याप्य, दो जाति की दो विशेषण, सामान्य गुण में रहने वाली और गुणत्व की व्याप्य, विशेष गुण कहा लिया है। लक्षण कितना है? लक्षण बोलो, पुस्तक का लक्षण छोड़ दीजिए, मैं जितना बोला उतना ही बोलना है। बोलो, सामान्य गुणवृत्ति, क्या क्या? सामान्य गुणत्व वृत्ति नहीं, सामान्य गुणवृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। बोलो, सामान्य गुणवृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। समझ में आया? अर्थ क्या होगा? सामान्य गुणवृत्ति मतलब सामान्य गुण में रहने वाली जाति। और कैसी जाति? गुणत्व की व्याप्य जाति। उस जाति वाला जो होगा उसको कहेंगे क्या? ध्यान दीजिए, लक्षण कहा जा रहा था रूप में, अब रूप में जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि रूप में रूपत्व जाति नहीं है क्या? वो रूपत्व जाति गुणत्व की व्याप्य नहीं है क्या? है, लेकिन आप उस रूपत्व जाति को नहीं ले सकते, क्योंकि आपने एक पद जोड़ दिया है। कौन? सामान्य गुणवृत्ति। तो सामान्य गुण में रहती है क्या रूपत्व जाति? नहीं। क्यों नहीं रहती है? रूप ये विशेष गुण है, तो रूपत्व जाति विशेष गुण में रहती है, सामान्य गुण में रहती नहीं। अब रूप में अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? और संस्कार में लक्षण का समन्वय हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, सामान्य गुण के अंतर्गत वेग है क्या नहीं? स्थिति स्थापक है कि नहीं? उस वेग में और स्थिति स्थापक में जैसी वेगत्व जाती है, स्थिति स्थापकत्व जाती है, उस प्रकार संस्कारत्व जाति भी है वेग में। क्योंकि वेग क्या है? संस्कार का ही भेद है ना। तो संस्कारत्व जाति रही कि नहीं? किसमें? वेग में, बराबर। और वेग क्या है? सामान्य गुण है। तो सामान्य गुण में रहने वाली जाति हम जाति लेंगे, कौन सी? संस्कारत्व। कौन लेंगे? वेगत्व नहीं ले सकते। क्यों? कि वो गुणत्व की व्याप्य नहीं है, वो संस्कारत्व की व्याप्य है। वेगत्व जाति, वेगत्व जाति की व्याप्य जाति तीन, कौन कौन? सॉरी, संस्कारत्व की व्याप्य जाति तीन, कौन कौन? वेगत्व, भावनात्व, लेकिन हमको चाहिए गुणत्व की व्याप्य जाति। समझ में आया? बात समझ में आ रही ना? अब देखिए, लिया गुण, लिया सामान्य गुण, लिया कौन? वेग। तो सामान्य गुण है कि नहीं? वो उसमें रहने वाली सामान्य गुणवृत्ति, उसमें रहने वाली। और गुणत्व की व्याप्य जाति, कौन जाति? संस्कारत्व। और उस संस्कारत्व जाति वाला संस्कार। तो हो गया लक्षण समन्वय, संस्कार में लक्षण गया। और रूप में जा रहा था वो नहीं जाएगा, अतिव्याप्ति का वारण। लक्षण बन गया ना? क्या लक्षण बना? बोलो, सामान्य गुणवृत्ति व्याप्य जातिमान संस्कार। समझ में आया? चलेगा क्या फिर इतना लक्षण? क्यों? कहा संख्या परिमाण, शाबाश। संख्या परिमाण इत्यादि जो अन्य भी सामान्य गुण है ना, तो उसमें क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे समझ लीजिए, सामान्य गुण दूसरा लीजिए, कोई दूसरा गुण, सामान्य गुण पर लिख के दिया है, दूसरा एक कोई लीजिए, कौन? हाँ, कोई एक लीजिए, कौन लिया? बोलो, परिमाण। यार कोई बात नहीं है, परिमाण भी क्या है? सामान्य गुण ही है कि नहीं? और दूसरा कोई लीजिए, कौन? संख्या। और भी ले सकते हैं, कौन? पृथक्त्वादि। संख्या लिया,
या परिमाण लिया, तो सामान्य गुण लिया कौन? संख्या या परिमाण। उसमें रहने वाली, सामान्य गुण में रहने वाली गुणत्व की व्याप्य जाति है कि नहीं? कौन? संख्यात्व। कौन? संख्यात्व। कौन? परिमाणत्व। दूसरे लिए तो फिर क्यों नहीं बोलते? गुणत्व की व्याप्ति है कि नहीं? वो तो लक्षण कर रहे किसका? संस्कार का। जा रहा है किसमें? संख्या में। क्योंकि संख्या भी ऐसी है, सामान्य गुण संख्यात्व जाति भी ऐसी है। कैसी है? सामान्य गुण में रहने वाली और गुणत्व की व्याप्य जाति संख्यात्व जाति, संख्यात्व जाति वाली संख्या। लक्षण कर रहे किसका? संस्कार का। गया किसमें? संख्या में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। समझ में आया कि नहीं? अतिव्याप्ति। अब क्या करे भाई? अतिव्याप्ति का भी वारण करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, लक्षण थोड़ा बदल देंगे। समझ में आया? छोड़ दीजिए इस लक्षण को। क्या करेंगे? आत्म विशेष गुण वृत्ति। क्या बोलो? आत्म विशेष गुण वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। बोलो। गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। क्या क्या? आत्म विशेष गुण वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। समझ में आया? क्या क्या? आत्म विशेष गुण वृत्ति। बराबर। गुणत्व की व्याप्य जाति मतलब आत्मा के जो विशेष गुण है उसमें रहने वाली और गुणत्व की व्याप्य जाति। अब मिल जाएगी हमको। आत्मा के विशेष गुण लिख के दिया है, तो आत्मा के विशेष गुण में भावना भी है कि नहीं? है ना? तो भावना आत्मा का विशेष गुण है ना? तो आत्मा का विशेष गुण जो भावना, उसमें रहने वाली लिया, उसमें रहने वाली और गुणत्व की व्याप्य। कौन जाति? संस्कारत्व। भावना में संस्कारत्व गुण क्या? संस्कारत्व जाति है कि नहीं? भावना में संस्कारत्व ही लेना पड़ेगा, भावनात्व नहीं ले सकते, क्योंकि गुणत्व की व्याप्य चाहिए हमको। तो गुणत्व की साक्षात व्याप्य कौन है? संस्कारत्व है। समझ में आया? तो जाति मिल गई। अभी कौन जाति मिल गई? संस्कारत्व। और उस संस्कारत्व जाति वाला संस्कार, तो लक्षण का समन्वय हुआ है कि नहीं? क्या लक्षण हुआ? बोलो। समझ में आया? आत्म विशेष गुण वृत्ति गुणत्व की व्याप्य जातिमान संस्कार। समझ में आया? समझ लीजिए, इतना ही लक्षण कर देंगे तो क्या होगा? बरोबर है? बोलो। क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। कहा? आत्म विशेष गुण वृत्ति। संख्या आत्मा का विशेष गुण है क्या? उसको नहीं ले सकते। क्या संख्या विशेष गुण है क्या? आत्मा का गुण भले हो, विशेष गुण है क्या? हमने लक्षण क्या लिखा है? आत्म विशेष गुण वृत्ति है कि नहीं? बुद्धि आदि तो बुद्धि आदि हाँ है कि नहीं? क्या बुद्धि में लक्षण जाएगा? बुद्धि, इच्छा है कि नहीं? सुख दुख, इसमें लक्षण जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, कोई एक लीजिए। कौन लिया? बुद्धि। तो आत्मा का विशेष गुण लिया कौन? बुद्धि। ध्यान दीजिए, इधर पुस्तक में मत लिखिए। आत्मा का विशेष गुण कौन लिया? बुद्धि। उस बुद्धि में रहने वाली और गुणत्व की व्याप्य जाति कौन जाति? बुद्धित्व। किंवा ज्ञानत्व लीजिए, है कि नहीं? किंवा सुखत्व लीजिए। सुख भी तो क्या आत्मा का विशेष गुण है ना? तो आत्मा का विशेष गुण लिया हमने बुद्धि या सुख। क्या लिया? सुख। और उसमें रहने वाली, किंवा बुद्धि में रहने वाली, सुख में रहने वाली, दुख में रहने वाली गुणत्व की व्याप्य जाति। सुखत्व जाति, दुखत्व जाति, ज्ञानत्व जाति, बुद्धित्व जाति। उस जाति वाला सुख हुआ कि नहीं? तो लक्षण कर रहे किसका? संस्कार का। गया किसमें? सुख में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। अब देखिए, ये भी लक्षण नहीं काम कर रहा है। फिर पहला लक्षण क्या था? सामान्य गुण वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। और दूसरा क्या किया था? आत्म विशेष गुण वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। लेकिन इसमें भी क्या गड़बड़ हो रही है? अब ध्यान दीजिए, थोड़ा और लक्षण बदल लेंगे। फिर अब क्या करेंगे? लक्षण बोलो। सामान्य गुण, ध्यान दीजिए इधर पुस्तक में नहीं, सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति, ऐसा करेंगे आप। बोलो क्या क्या? सामान्य गुण
आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। बोलो एक बार। सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। हाँ, क्या क्या पुनः एक बार। सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। ऐसा लक्षण कर देंगे। अब देखिए, अब हमको जाति कैसी चाहिए? सामान्य गुण में भी रहनी चाहिए और आत्मा के विशेष गुण में भी रहनी चाहिए, है कि नहीं? वही जाति। और गुणत्व की व्याप्य भी चाहिए। और उस जाति वाला जो होगा उसको बोलेंगे क्या? संस्कार। ऐसा लक्षण कर देंगे। अब देखिए, अब गुणत्व की व्याप्य जाति रूपत्व जाति है कि नहीं? लेकिन उसको ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। क्यों? सामान्य गुण वृत्ति चाहिए। वो रूपत्व जाति सामान्य गुण में रहने वाली, उसको नहीं ले सकते। बात समझ में आया? संख्यात्व जाति को ले सकते कि नहीं? संख्यात्व जाति गुणत्व की व्याप्य जाति है कि नहीं? है ना? और सामान्य गुण में रहने वाली है कि नहीं? है। ले सकते कि उसको? नहीं। क्यों? आत्मा की विशेष गुण में नहीं रहती है वो, ठीक है ना? उसको भी नहीं ले सकते। फिर क्या करें? किसको ले? ऐसी कोई जाति ढूंढी है आप कि जो गुणत्व की व्याप्य। तो गुणत्व की व्याप्य कितनी जाति है? 24 में से कोई जाति लेनी है। लेकिन वो उसमें ऐसी लेनी है कि जो सामान्य गुण में भी रहती हो और आत्मा के विशेष गुण में भी रहती हो। और आत्मा की विशेष गुण आपको लिख के दिया है, आत्मा के सभी गुण लिख के दिया है। वो 8 और भावना भी विशेष गुण है कि नहीं? भावना भी क्या है? विशेष गुण है। समझ में आया? हाँ। तो क्या हुआ बोलो फिर? अब लक्षण तो हो गया। तो ऐसी जाति ढूंढिए, कौन जाति मिलेगी आपको? बोलो, विचार कीजिए इसमें। पुस्तक आत्मा की गुण बोलो, कौन कौन है? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संख्या, परिमाण, तत्व, संयोग, विभाग, भावना। ठीक है ना? तो भावना ये भी विशेष गुण नहीं है, क्योंकि विशेष गुण के अंतर्गत है कि नहीं भावना? बोलो, है ना? विशेष गुण के अंतर्गत है ना भावना? हाँ। तो फिर आत्मा का विशेष गुण भावना है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो बोलेंगे आप लोग कि भाई बुद्ध्यादय अष्टौ आत्मामात्र विशेष गुण, ये कहा था ना? तो इसलिए कहा है कि बुद्ध्यादि 8 आत्मा के ही गुण है, ये कहा। वो ये नहीं कहा कि इतने ही विशेष गुण आत्मा में रहते हैं, ऐसा थोड़ी कहा है। इतने ही जो 8 है वो क्या आत्मा के ही विशेष गुण, ये बात बताई है। इसका मतलब भावना विशेष गुण नहीं, ऐसी बात नहीं। और आत्मा में नहीं रहती, ऐसी बात नहीं। किंतु फिर 8 में भावना को क्यों नहीं लिया? तो भावना तो 24 में नहीं आता है ना? 24 में कौन आता है? संस्कार। और वो संस्कार केवल आत्मा में रहता है क्या? संस्कार केवल आत्मा में रहता है क्या? नहीं। संस्कार के 3 भेद है। कौन कौन? वेग, भावना, तो वेग का अर्थ है पृथ्वी आदि 4 मन में, मतलब संस्कार वहां भी चला गया वेग रूप से। वेग तो संस्कार का ही भेद है ना, है कि नहीं? और स्थिति स्थापक कहा गया पृथ्वी में, और भावना कहा गई आत्मा में। तो संस्कार नाम का गुण केवल आत्मा का ही गुण है क्या? इसलिए 8 में नहीं लिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तो आत्मा के कितने गुण बताए आपको? 14। उस 14 में विशेष गुण कितने हैं? 9। कौन कौन? बुद्धि, सुख, दुख 8 और भावना। समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान दीजिए। अभी वैसे विशेष गुण तो कितने हैं? 11 नहीं, 16। सामान्य कितने हैं? सामान्य गुण है 11, विशेष गुण है 16। तो विशेष गुण 16 है, वो रहने दीजिए। किंतु आत्मा में रहने वाले विशेष गुण 9 है। क्या 16 में से आत्मा में रहने वाले विशेष गुण कितने हैं? 9 है। तो वो छोड़ दीजिए, हमको लक्षण घटाना है। तो लक्षण क्या है बोलो एक बार? सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति, गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। बोलो एक बार। सामान्य गुण, आत्म
विशेष गुण उभय वृत्ति गुणात्म व्याप्य जातिमान संस्कार। ठीक है, आगे वाला पद लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। गुणत्व व्याप्य जाति, क्योंकि गुणत्व की व्याप्य जाति हम लोगों को पता है कितनी, 24 है। फिर गुणत्व की व्याप्य जाति हमको चाहिए, इसका मतलब इन 24 जाति में से ही कोई लेना पड़ेगी। क्या 24 जाति में से ही किसी को लेना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसी लेनी है कि जो सामान्य गुण में भी रहती हो और आत्मा के किसी विशेष गुण में भी रहती हो। सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति। सामान्य गुण में केवल लिया वो नहीं काम चला, केवल विशेष गुण में लिया, आत्म विशेष गुण में लिया वो भी काम नहीं चला। अब उभय वृत्ति लिया तो कोई जाति मिलेगी आपको? कौन मिलेगी? भावनात्व नहीं ले सकते, क्योंकि वो संस्कारत्व की व्याप्य नहीं है। दूसरी बात, भावनात्व जाति भावना में रह रही है कि नहीं? किंतु सामान्य गुण में थोड़ी रह रही है। सामान्य गुण में किसी में रह रही है कि भावनात्व नहीं, तो भावनात्व को कैसे लेंगे? नहीं ले सकते। कौन जाति मिलेगी? संस्कार के कितने भेद है? 3। कौन कौन? वेग, भावना, स्थिति स्थापना। और तीनों में भी संस्कारत्व है कि नहीं? संस्कारत्व तीनों में भी है, वेग में भी है, भावना में भी है और स्थिति स्थापना में भी। क्यों? उसके संस्कार के वो 3 भेद है। इतनी बार समझ में आई ना? तो फिर खोजो ऐसी कोई जाति मिलती है क्या? गुणत्व की व्याप्य चाहिए और सामान्य गुण, सामान्य गुण का भी भाग कर दिया है आपको, विशेष गुण का भी भाग कर दिया है, लिख के दिया है। तो ऐसी कोई जाति मिलेगी? हाँ, बराबर है क्या? कौन जाति? हाँ, संस्कारत्व बोलो ना। संस्कार तो गुण है, हमको जाति चाहिए। कौन जाति? संस्कारत्व। ध्यान दीजिए, अभी संस्कारत्व जाति गुणत्व की व्याप्य है कि नहीं? है। संस्कारत्व जाति सामान्य गुण में, जितने सामान्य गुण है सब में रहेगी ऐसे नहीं, किसी सामान्य गुण में। तो सामान्य गुण, कोई भी सामान्य 1-2 गुण लीजिए, तो उसमें रहने वाली संस्कारत्व जाति है कि नहीं? किसमें रहती है? वेग और स्थापना में रहती है, जो कि सामान्य गुण है। तो सामान्य गुण मिला कौन? वेग, उसमें रह रही है कौन? संस्कारत्व। तो सामान्य गुण में रहने वाली हुई। चलिए, आत्मा के विशेष गुण में रहने वाली है कि नहीं? वो कैसे? हाँ, आत्मा के जो विशेष गुण है उसमें भावना भी आती है और उस भावना में रह रही है वो कौन? तो जाति मिल गई कैसी? सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति। उभय वृत्ति मतलब दोनों में रहने वाली। पुनः कैसी? गुणत्व की व्याप्य जाति। कौन जाति मिली? संस्कारत्व। और उस संस्कारत्व जाति वाला जातिमान जो होगा उसको बोलेंगे क्या? संस्कार। लक्षण समझ में आया कि नहीं पूरा? तो लक्षण बोलो फिर क्या? सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। समझ में आया पूरा? कल घटाना पड़ेगा भाई, ठीक है? पुस्तक में देखिए, सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। मिल गया ना? चलिए अब ध्यान दीजिए, एक जाति है, इधर ध्यान दीजिए। अभी जाति तो बहुत है ना, जैसे द्रव्य में रहने वाली, सभी द्रव्यों में रहने वाली द्रव्यत्व जाति, सभी गुणों में रहने वाली गुणत्व जाति, सभी कर्म में रहने वाली कर्मत्व जाति, और व्याप्य जाति भी बहुत सारी है, रूपत्व, रसत्व, पृथ्वीत्व आदि आदि आदि। ठीक है ना जी? सबसे बड़ी की जाति कौन है पता है? सबसे बड़ी जाति मतलब व्यापक जाति पता है? वही है सत्ता जाति है। कौन? सत्ता जाति। समझ में आया? क्यों? सत्ता जाति 3 जगह रहती है, द्रव्य में, गुण में और कर्म में। क्या क्या? द्रव्य में, गुण में और कर्म में। 3 में रहती है। कौन? सत्ता। ठीक है। द्रव्यत्व केवल 9 द्रव्य में, गुणत्व 24 गुण में और कर्मत्व 5 कर्म में। गुणत्व कितनी जगह रहता है? 24 जगह रहता है। कितनी जगह? 24। और सत्ता 3 जगह। तो कौन व्यापक हुई? सत्ता। कैसे? हाँ,
सभी द्रव्यों में रहती है, सभी गुणों में रहती है, सभी कर्मों में रहती है। गुणत्व तो केवल सबसे बड़ी की जाति हुई कि नहीं? सप्त जाति। हाँ, तो संस्कार का लक्षण क्या है ना? लक्षण अभी बोलो, क्या लक्षण क्या है? सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति, गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। समझ में आया? अब इस लक्षण में से गुणत्व व्याप्य इस पद को हटा दीजिए। किस पद को हटाएंगे? गुणत्व व्याप्य। हाँ जी, नीचे मत देखो, किसके पद को हटाया? गुणत्व व्याप्य पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति, जातिमान संस्कार। पुनः एक बार। सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति, जातिमान संस्कार। ऐसा लक्षण कर देंगे। कौन पद हटा दिया? गुणत्व व्याप्य। क्या होगा पता है? क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। बोलेंगे कैसे अतिव्याप्ति होगी भाई? तो देखो, सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति, मतलब सामान्य गुण में रहने वाली और आत्मा के विशेष गुण में रहने वाली जाति, और उस जाति वाला जो होगा उसको कहेंगे क्या? संस्कार। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, सामान्य गुण में, सभी गुण में, सामान्य गुण में सत्ता जाति रहती है कि नहीं? रहती है। और आत्मा के विशेष गुण में सत्ता जाति रहती है कि नहीं? रहती है कि नहीं? क्योंकि सत्ता जाति द्रव्यों में, गुणों में, कर्मों में रहती है। तो सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति, जाति लिया कौन? सत्ता। सत्ता जाति वाला जो होगा उसको बोलेंगे संस्कार। तो सत्ता जाति वाला घट भी है कि नहीं? घट है कि नहीं? क्योंकि घट द्रव्य है तो उसमें सत्ता जाति रहेगी। तो लक्षण कर रहे किसका? संस्कार का। गया कहा? घटादि में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई, है कि नहीं? वही लिखा है, देखो, घटादि वारणाय गुणत्व व्याप्ति। घटादि के ऊपर लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? गुणत्व व्याप्य। अब गुणत्व व्याप्य पद जोड़ देंगे लक्षण में, लक्षण क्या बनेगा? सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति, गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। अब किस जाति को लेकर घट में अतिव्याप्ति हुई थी? सत्ता। अब सत्ता को ले सकते हैं क्या? मान्य गुण में। क्यों? और आत्मा की विशेष गुण में नहीं रहती है क्या? है, लेकिन वो गुणत्व की व्याप्य नहीं है, और हमको तो गुणत्व की व्याप्य चाहिए। इसलिए अब सत्ता जाति को नहीं ले सकते। सत्ता जाति को लेकर ही अतिव्याप्ति हो रही थी, अब अतिव्याप्ति होगी नहीं। अतिव्याप्ति का वारण होगा। बात समझ में आया? तो वही लिखा है, घटादि वारणाय गुणत्व व्याप्य इति। समझ में आया ना? तो बोलो फिर लक्षण एक बार। सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति, गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस लक्षण में से आत्म विशेष गुण इसको निकाल दीजिए। सामान्य गुण वृत्ति, गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। आप लोग सीधा बता सकते हैं अभी। पुनः लक्षण बोलो। सामान्य गुण वृत्ति, गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। क्या होगा? कहा संख्या दी है। संख्या, संयोग, परिमाण सामान्य गुण है, और उसमें रहने वाली गुणत्व की व्याप्य जाति लेंगे हम लोग संख्यात्व आदि। संख्यात्व जाति वाली संख्या हो जाएगी। तो लक्षण कर रहे किसका? संस्कार का। गया किसमें? संख्यादि में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में कौन पद दिया? आत्म विशेष गुण, ये पद दिया। अब वो देंगे तो संख्यात्व आदि को नहीं ले सकते। वही लिखा है, देखो पुस्तक में, संयोग आदि वारणाय आत्म विशेष गुण उभय वृत्ति इति। मिला पंक्ति? आगे चलिए। ज्ञानादि वारणाय सामान्य। ठीक है, अब एक काम करो भाई, लक्षण में से लक्षण बोलो एक बार। सामान्य गुण, आत्म विशेष गुण, उभय वृत्ति, गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। ठीक है, अब इस लक्षण में से सामान्य गुण इस पद को हटा दीजिए और लक्षण आत्म विशेष गुण वृत्ति, गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। शाबाश। आत्म विशेष गुण वृत्ति, उभय लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों लेते थे तब बोलना पड़ता था क्या? उभय।
तो आत्म विशेष गुण वृत्ति, आत्मा के विशेष गुण में रहने वाली, और गुणत्व की व्याप्य जाति, उस जाति वाला जो होगा उसको बोलेंगे क्या होगा फिर? शाबाश। बुद्धि इत्यादि में क्या होगी? अतिव्याप्ति। बुद्धि, सुख, दुख, क्योंकि आत्मा के विशेष गुण है कि नहीं, वो उसमें रहने वाली गुणत्व की व्याप्य जाति हम लोग कौन? ज्ञानत्व, सुखत्व, दुखत्व आदि, और उस जाति वाला सुख दुख ज्ञान आदि हो जाएंगे तो क्या होगी? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन पद दिया? सामान्य गुण। अब सामान्य गुण पद देंगे तब सुखत्व आदि जाति को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। समझ में आया? तो लक्षण क्या बनेगा फिर? सामान्य गुण आत्म विशेष गुण उभयवृत्ति गुणत्व व्याप्य जातिमान संस्कार। पुस्तक में देखिए, ज्ञानादि वारणाय सामान्य इति। ज्ञानादि आदि शब्द से ज्ञान, सुख, दुख, इसके ऊपर अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन? सामान्य, ये पद दे दिया। हो गया जी। चलिए आगे। आगे क्या है? द्वितीयादि पतन असमवायी कारणम वेग। वेग का लक्षण कर रहे हैं। तो वेग का लक्षण मूल में वैसा किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। मूल में वेग को क्या बताया? केवल कहाँ रहता है वेग ये बताया। कहाँ रहता है? वेग पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, पृथ्व्यादि चार और मन में रहता है कौन? वेग। इतना ही बताया। लक्षण किया तो लक्षण कर रहे हैं। क्या लक्षण है बोलो? द्वितीयादि पतना समवायी कारणम वेग। बोलो, द्वितीयादि पतना समवायी कारणम वेग। पीछे इस प्रकार का लक्षण आया था एक बार, गुरुत्व का। क्या लक्षण किया था? आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्व। पतन नाम की क्रिया है। जैसे वृक्ष से फल गिरता है तो पतन क्रिया शुरू हुई, तो उसमें स्थल भेद से या क्षण भेद से प्रथम पतन, द्वितीय पतन, तृतीय पतन, उसमें प्रथम पतन के लिए असमवायी कारण कौन बताया था? गुरुत्व। और द्वितीयादि पतन के लिए असमवायी कारण कौन है? वेग। क्योंकि द्वितीयादि पतन उसका समवायी कारण हुआ फल, और उस फल में रहने वाला और पतन के लिए कारण ऐसा गुण कौन है? वेग। तो वही असमवायी कारण है। द्वितीयादि पतन के लिए असमवायी कारण है कौन? वेग। तो वही उसका लक्षण है। क्या? द्वितीयादि पतना समवायी कारणम वेग। चलिए आगे। तो इसका पदकृत्य कर रहे भाई। रूपादि वारणाय द्वितीयादि पतन इति। समझ लीजिए, द्वितीयादि पतन ये पद नहीं देंगे वेग के लक्षण में। वेग के लक्षण में तो क्या लक्षण बचेगा? असमवायी कारणम वेग। जो असमवायी कारण है उसको क्या बोलेंगे? तो लक्षण कर रहे किसका? वेग का। लक्षण की क्या होगी? अतिव्याप्ति। कहा? रूपादि में क्या हो गया? अतिव्याप्ति। क्योंकि लक्षण क्या किया आपने? असमवायी कारणम। जो असमवायी कारण है उसको बोलेंगे वेग। तो असमवायी कारण रूप भी है। कैसे? पद रूप के लिए तंतु का रूप असमवायी कारण बताया था, याद है? पद रूप के लिए असमवायी कारण कौन है? तो रूप भी असमवायी कारण हुआ कि नहीं? तो लक्षण कर रहे किसका? वेग का। जा रहा है किसमें? रूप में। कौन सा लक्षण? कौन सा लक्षण? असमवायी कारणम। अतिव्याप्ति हुई, वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? द्वितीयादि पतन। अब रूप असमवायी कारण नहीं है क्या? है, लेकिन द्वितीयादि पतन के लिए असमवायी कारण, और हमको तो द्वितीयादि पतन के लिए जो असमवायी कारण है उसको बोलते हम लोग क्या? अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। वही लिखा है देखिए पुस्तक में। रूपादि वारणाय द्वितीयादि पतन इति। हो गया ना भाई? लक्षण बोलो फिर वेग का। द्वितीयादि पतन असमवायी कारणम वेग। ठीक है। अब इस लक्षण में से असमवायी पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। हाँ, द्वितीयादि पतन कारणम वेग। द्वितीयादि पतन के लिए जो कारण है उसको बोलेंगे क्या? तो लक्षण कर रहे किसका? वेग। जाएगा किसमें? काल में। क्योंकि काल सबके लिए कारण है। जन्यानाम जनक काल जगताम आश्रय। सभी जन्य पदार्थों के लिए कारण है कौन? लक्षण कर रहे किसका? आ रहा है किसमें? काल में। तो क्या हुई? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? असमवायी। असमवायी पद देने के बाद लक्षण क्या बना?
द्वितीयादिपतन असमवायी कारणम एव। लक्षण की अतिव्याप्ति कहाँ हो रही थी? काल में। अब काल में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। क्यों? काल द्वितीयादि पतन के लिए कारण नहीं है क्या? है, लेकिन असमवायी कारण। निमित्त कारण है, असमवायी कारण नहीं है। अतिव्याप्ति का वारण हुआ, वही लिखा है। द्वितीयादि पतन क्या है? कालादिवारणाय असमवायी इति हो गया ना जी, ये हुआ। आगे क्या है? भावनाम लक्ष्यते, भावना का लक्षण कर रहे मूल में, मूल में भावना का लक्षण किया है। अब उसका पदकृत्य और बाकी का चिंतन आगे आ रहा है, लेकिन उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम